अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा आसिफ। तो सनसिंक के आज ऑल इन वन की बात करने जा रहे हैं। अजलान भाई हमारे साथ मौजूद है। अजलान भाई को बहुत वेलकम करते हैं। अजलान भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि ये सनसिंक का प्रोडक्ट है, क्या इतना ये पायदार है जिसको हम मुतारिफ कराने जा रहे हैं लोगों के सामने? देखिए, सनसिंक जो एक ब्रांड है ये बेसिकली यूके का ब्रांड है और इसको आपने यूके में बहुत जगह इंस्टॉल हुआ देखा होगा। ये कंपनी की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी ये कंपनी जो है सिर्फ सनसिंक अपने ही इन्वर्टर नहीं, ये कोलैबोरेटिवली डाई कंपनी के साथ भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है। यानी अगर आप इसके हाइब्रिड इन्वर्टर IP65 में जाके देखेंगे तो ये डाई कंपनी के साथ भी OEM में बिजनेस करते हैं और इनका जो फर्मवेयर और हार्डवेयर वगैरह है वो उनके साथ एक्सचेंज होता रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से कम इन्वर्टर मार्केट के अंदर है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एक कमर्शियल यूज़ के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या आप किसी भी किस्म की जो है वो कॉल सेंटर है या कोई भी गेमिंग वगैरह जोन है, वहाँ पे ये मसला आता है कि अगर हम नॉर्मल कोई इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो जैसे ही कोई लोड शेडिंग होती है ट्रिप होने की सूरत में या सर्ज होने की सूरत में, आपका इन्वर्टर ट्रिप होकर स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन होता है, जिसकी सूरत में जो उस वक्त का आपकी हार्ड ड्राइव होती है वो बंद हो जाती है। इस सूरत में ये होता है कि जो डेटा वगैरह लॉस होने के चांसेस होते हैं या कोई भी इंटरप्शन आने की वजह से कमर्शियली उसको अच्छा नहीं समझा जाता और बहुत सारी तरीके की डेटा लॉसेज होती है जिसकी वजह से इसमें ये फीचर दिया हुआ है। देखिए, ऐसी कोई एक चीज नहीं होती जिसकी वजह से इन्वर्टर में कोई एक चीज हम ऐसी डाल दें कि इन्वर्टर ट्रिप ना हो और उसकी जो स्विचिंग है वो काफी जो है वो स्मूथ हो जाए। ये बेस्ड होता है कि आपके इसके अंदर जो रेक्टिफायर वगैरह और जो डियोड्स वगैरह दिए हुए हैं और जो भी इसके अंदर ATS सिस्टम वगैरह दिया हुआ है ये प्रॉपर दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो स्विचिंग है वो काफी फास्ट हो जाती है, यानी बहुत ही मिली सेकंड के अंदर ये स्विच करता है, जिसकी वजह से इसको कमर्शियली काफी अच्छा समझा जाता है और ये फौरन ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से डेटा लॉसेज या शट डाउन होने के चांसेस बिल्कुल ही ना होने के बराबर होते हैं। ये चीज है इसको जो मार्केट में मुनफरिद बनाती है। देखिए, हमारे पास पहले मार्केट में सिर्फ एक ही नाम हुआ करता था या एक ही इन्वर्टर हुआ करता था जो कि इन्वर्क्स हुआ करता था, क्वालिटी अगर हम उसकी बात करें। लेकिन अब हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांड है और हम मुख्तलिफ ब्रांड में भी हमारे पास ये ब्रांड जो है वो काफी अच्छी प्रोडक्शन और काफी अच्छा आउटपुट हमें दे चुका है। यानी हम इसको काफी 2-3 साल से इंस्टॉल कर रहे हैं, 2 सालों से, और ये काफी अच्छा हमें जो है वो आउटपुट देता हुआ अभी तक नजर आया है, जिसमें और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बेहतर है। ग्रेट हो गया अजलान भाई। पहला सवाल तो हमारा हो गया व्यूवर्स आप लोगों के लिए। अब दूसरा सवाल करते हैं। अजलान भाई, 5 किलोवाट की इसकी बैटरी है। अब जिसको बैटरी बढ़ानी हो, 10 किलोवाट का बैंक चाहिए, 15 किलोवाट का बैंक चाहिए, 20 किलोवाट का बैंक चाहिए, इवन के 80 किलोवाट का बैंक चाहिए, क्या इतनी कैपेसिटी है? देखिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है 15 बैटरी तक आप मजीद इंस्टॉल कर सकते हैं। 15 बैटरी तक इसमें मजीद इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अंदर आप सिर्फ किसी कंपनी की नहीं और किसी भी कंपनी की जो है वो आप इसमें बैटरी ऑप्शंस मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए है कि इसके पावर बैंक बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आप 15 बैटरी तक इंस्टॉल कर सकते हैं, सिर्फ किसी कंपनी की नहीं, इस कंपनी की तरफ से एक डिवाइस भी आती है जिसको आप अटैच करके मजीद 15 बैटरी जो है वो किसी भी कंपनी की इसके साथ आप अलग से भी अटैच कर सकते हैं। मतलब दूसरी बैटरीज भी अटैच? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा सवाल हो गया। आप तीसरे सवाल की तरफ बढ़ना है। अजलान भाई, अगर 5 साल की वारंटी कंपनी दे रही, कितने साल की वारंटी? देखिए, 5 साल की इसकी मुकम्मल वारंटी होती है। पहले तो 3 साल इन्वर्टर की फुल रिप्लेसमेंट होती है, 2 साल पार्ट्स एंड सर्विस, 3 और 5 साल मुकम्मल जो है वो बैटरी की वारंटी दी जाती है। लेकिन इन केस अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती भी है, अव्वल तो इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन अगर प्रॉब्लम कोई आती भी है तो इस कंपनी की सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगती है कि इनका बंदा खुद जाके पहले वहाँ टेस्ट करता है, वो वहाँ पे लोड भी लगा हुआ देखता है, वो वहाँ पे सारी चीज़ों को मेजर करता है, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है या जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको तो उसको वहाँ डील कर लिया जाता है। लेकिन अगर इसको खोल के लाने की जरूरत होती है तो इसको खोल के भी लाया जाता है। इवन कि हमने इसको कमर्शियली जो RO प्लांट्स वगैरह है वहाँ इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ पे इसको खोलना बिल्कुल उनका ऑपरेशन रोकने के बराबर है। यानी एक दिन अगर वो अपना काम छोड़ेंगे तो उनको लाखों रुपए का नुकसान भी हो सकता है अगर हम एक अपना जो है उनका ऑपरेशन रुके 2-3 दिन। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कोशिश ये होती है कंपनी के थ्रू के हम इसको फौरन ऑपरेट करवाएं और कंपनी वहाँ जाके इसको वहीं के वहीं जो प्रॉब्लम या इशू आता है उसको रिजॉल्व करके आती है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, बहुत ही अच्छा इसमें जो है वो फर्मवेयर है और हार्डवेयर है, जिसकी वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमाइज होती है और इसका जो आउटपुट है वो बेहतर निकल जाता है। 3 सवाल तो हो गए। चौथा सवाल अजलान भाई करने जा रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट में आप कितने सोलर पैनल मैक्सिमम और कितने कम से कम सोलर पैनल इसमें लगा सकते हैं? देखिए, मिनिमम तो आप 4-6 इतने सोलर पैनल से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम इसकी रेंज है वो 14 से 16 तक आप इसमें सोलर पैनल लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है। 3 AC, 2 बिल्कुल ऐसा ही है। पंखे। देखिए, ये मैंने हमारे अपने कस्टमर के भी इंस्टॉल किया है, तो एक कस्टमर ने इसको जो यूज किया है और जो इसका आउटपुट लिया है वो तकरीबन 7,800 तक कस्टमर ने इसके ऊपर लोड डाला है और उसके बावजूद ये ट्रिप नहीं हुआ। यानी इसने उसका सिग्नल जरूर दिया कि ओवरहीट अप। अव्वल तो हम रेकमेंड नहीं करते कि आप इसको 6 किलोवाट से ऊपर लेके जाएं, लेकिन कस्टमर इसको ऑलमोस्ट 8 किलोवाट तक भी चलाया तो उसके बावजूद भी ये ट्रिप नहीं हुआ। यानी 2-2 टन के 3 AC भी इस पे डाले जा चुके हैं। जो चीज इसकी क्वालिटी और इसका जो फर्मवेयर है उसके बारे में बताती है कि ये कितना ज्यादा लोड बेयरिंग कैपेसिटी रखता है और कितना अच्छा ये कमर्शियली यूज हो सकता है, और ये ट्रिप नहीं करता चाहे आप इस पे इसकी कैपेसिटी से ज्यादा भी लोड डाल दें। तो ये इसकी जो है सबसे बड़ी खासियत है जो हम खुद टेस्ट करके बता रहे हैं। ऑन ऑफ का सिस्टम अजलान भाई, ऑन ऑफ का सिस्टम। छठा सवाल, ऑन ऑफ का ये सिस्टम देखें, इसका आपको बताना सारी चीजें, ये इसका ऑन ऑफ का सिस्टम जो है वो यहाँ दिया हुआ है।
दूसरा इसकी सारी चीजें जो है ब्रेकर वगैरह, इसमें सर्च प्रोटेक्शन वगैरह सब बिल्ट इन है। इसके अंदर बिल्ट इन गेटवे है। बिल्ट इन गेटवे से मुराद इसके अंदर सारी BMS कनेक्शन, बैटरी के कनेक्शन, नेट के कनेक्शन, वो सारी चीजें ऑलरेडी अंदर बिल्ट इन आती हैं, जिससे इसका प्रोसेस और स्मूथ हो जाता है। यानी एक कंपनी की तरफ से बिल्ट इन आना और एक आपको बाहर से खुद अलग से सारी चीजों को कनेक्ट करना, उसमें फर्क होता है। तो इसमें जो बिल्ट इन गेटवे है वो उसके सारी चीजें जो है वो बहुत ही प्रोसेस को स्मूथ कर देता है। यानी ये ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत कम कर देता है और आप किसी से भी लगवा के इसको ऑन करवा सकते हैं। 7वां सवाल अजलान भाई, इसकी आप बताएं पावर किस तरीके से इनपुट आउटपुट देखी जाती है, और देखिए वोल्ट भी जरा बताएं ना। बहुत ही इजी है। इसकी जो ये आपको दिख रही है स्क्रीन, इसके ऊपर तमाम चीजें जो है वो मेंशन आ रही होती हैं। आप जैसे पावर डालेंगे वो उस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि इसमें कितनी पावर आप इससे आउटपुट ले रहे हैं और कितनी आपने इस पर इनपुट दी हुई है, और तमाम लोड। इसके अलावा इसकी ऐप जो है वो और इजी टू, उसमें आप देख सकते हैं मोबाइल। 8वां सवाल अजलान भाई, कस्टमर्स का ये सवाल होता है कि इसका जो है ना बैटरी और इन्वर्टर दोनों चिपके हुए, हालांकि ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती। हाँ। तो उसके बारे में जरा बताएं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। लोग हीटअप की अक्सर कंप्लेन करते हैं। देखें, कंपनी जब भी कोई चीज बनाती है तो वो ये सोच समझ के और ये सारे पॉइंट्स हमसे ज्यादा R&D करके बनाती है। तो इसके अंदर जो भी चीज अंदर इंटरनली लगी हुई है तो उसमें काफी हद तक स्पेस भी है, और इसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम है वो एक्स्ट्रा फैन बढ़ा के उन्होंने अंदर क्रिएट किया हुआ है। यानी अंदर एक ऐसा माहौल है जो हीटअप अंदर क्रिएट नहीं होने देता। इस लोड के अंदर हीटअप क्रिएट होने का सवाल नहीं होता। हाँ, अगर ये 50 किलोवाट या 60 किलोवाट या 100 किलोवाट की चीज होती तो उसमें बैटरियों की जो हीटअप थी वो बढ़ जाती, उसके लिए हमें स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करना पड़ता। इसमें हमें ज्यादा स्पेस की नीड इसलिए भी नहीं है क्योंकि एक तो कम वोल्टेज वाली, कम एम्पेयर वाली बैटरी इसमें लगी हुई है, और अगर हम फर्दर इसमें इंक्रीज भी करेंगे बैटरीज तो वो हम थोड़े स्पेस के ऊपर ही इंक्रीज करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसी के अंदर आप मजीद अटैचमेंट्स करेंगे। आउटलेट विजिट करके भी इसकी डिटेल भी हासिल कर सकते हैं और नंबर पे भी डिटेल हासिल कर सकते हैं।